बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद नवीद आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल फूड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। जी नाज़रीन, आज जो मैं बात करूंगा वो ऐसे खाने की बात करूंगा जो हमारे खाने नहीं हैं, बाहर से आए हुए खाने हैं और हमारे नौजवान नस्लों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की कि देसी खानों की तो आपने बहुत बात कर ली है, क्यों ना कोई ऐसे खानों की बात की जाए जो बाहर से आए हुए हैं और हम लोगों ने उसको अपना लिया है। या नाज़रीन, मैं बात करूँगा शवरमा की। सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि शवरमा के मायने क्या हैं। शवरमा अरबी ज़बान में उस चीज़ को कहा जाता है, उस अमल को कहा जाता है, यानी कि किसी भी घुमाने के अमल को, किसी स्पिन करने के अमल को या टर्न करने के अमल को शवरमा कहा जाता है। तो यूँ नाज़रीन, इसको शवरमा कबाब कहा जाता है अरब ममालिक में। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये नाज़रीन, इसकी शुरुआत 1870वीं सदी के अंदर तुर्की के एक शहर बुरसा से हुई, जब वहाँ के एक मशहूर शेफ़ इस्कंदर अफेंदी ने इस खाने का तजुर्बा किया। ये नाज़रीन, इस्कंदर उस शख्स का नाम था और अफेंदी तुर्की ज़बान में उस शख्स को कहा जाता है जो किसी भी शोबे के अंदर महारत रखता हो। तो इस्कंदर अफेंदी ने इस चीज़ का तजुर्बा किया, गोश्त के पार्चों के अंदर दही और मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों का इस्तेमाल करके लोहे की रॉड के अंदर गोश्तों को लगाया और खुली आग में उसको घुमा के पकाया। उसके इस अमल को लोगों ने बहुत पसंद किया। आपको यहाँ पे ये भी बताना चलूँ, तुर्की में इस कबाब को डोनर कबाब कहा जाता है। या नाज़रीन, डोनर के भी वही माने हैं, किसी चीज़ को घुमाना, टर्न करना या स्पिन करना। जब इस चीज़ के चर्चे मिस्र, इसराइल, शाम और अतराफ़ के दीगर ममालिक में हुआ, तो वहाँ के लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बहुत पसंद फरमाया। अब आपको ख़ास बात ये बताऊँ, आज के दिन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डोनर या शवरमा कहाँ खाया जाता है। आपको ये जान के हैरानगी होगी, वैसे तो इसकी इजाद तुर्की से हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा डोनर का या शवरमा का इस्तेमाल अमेरिका और कनाडा में होता है। कनाडा के एक शहर ओटावा में ये डिश बहुत मशहूर है। आपको ये बताऊं, जब लेबनीज़ के रिफ्यूजी या पनाहगज़ीर कनाडा में पहुंचे, तो उनका बिस्तर का क़याम कनाडा के शहर ओटावा में हुआ और उन्होंने इस डिश का एहतमाम उस शहर में करना शुरू कर दिया। इसी वजह से ये डिश ओटावा में बहुत मशहूर है। आपको यहाँ पे एक और ख़ास बात बताऊं कि इसराइल में इस डिश को वहाँ के लोग दिन में एक दफ़ा लाजमी खाते हैं, यानी कि इसराइल में इस डिश को बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये थी मेरी आज की मालूमात। उम्मीद है आपको मेरी मालूमात पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपके इल्म में कुछ इजाफ़ा हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। अपने और अपने गिरद नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।